भी जितने वीडियोस आए हैं और पहले के जो वीडियोस हैं जो अभी तक आए हैं उसमें हम लोगों ने केवल देखा है कि प्लेट जो है वो स्टेशनरी है, यानी प्लेट में कोई मोशन नहीं है, उसमें कोई वेलोसिटी प्लेट में नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो देख लिया है प्लेट के बारे में, तो वो कैसा कैसा प्लेट देख लिए हैं। एक प्लेट देख लिए हैं वर्टिकल हो, ठीक है, एक देख लिए थे प्लेट इंक्लाइंड हो। अब जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उसमें है क्या कि प्लेट जो है वो कर्व्ड है। ठीक है, प्लेट कर्व्ड है और प्लेट कर्व्ड है और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि इस चैप्टर में प्लेट है जो स्मूथ है रहेगा, हमेशा स्मूथ रहेगा, यानी कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं रहेगा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा भी एनर्जी का लॉस इसमें नहीं होगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जिस वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी यानी जिस रिलेटिव वेलोसिटी से जेट रिलेटिव वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, प्लेट को, उसी रिलेटिव वेलोसिटी से जो जेट है वो बाहर निकल जाएगा, उसी रिलेटिव वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो भी देखा और इस चैप्टर में भी देखेंगे, वहाँ पे प्लेट क्या था, प्लेट का वेलोसिटी क्या था, वो ज़ीरो था। इसी कारण जो रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है, जो v माइनस यू था, क्योंकि प्लेट अगर u इधर से जा रहा है तो यहाँ पे u ज़ीरो है, इसलिए v माइनस यू इक्वल टू वी रह जा रहा था। इसी कारण v से इधर निकल जा रहा है, आपको जब आउट हो जा रहा है प्लेट पर स्ट्राइक करने के बाद। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन द प्लेट, ठीक है, वो क्या पढ़े थे हम लोग, मास रेट ऑफ जेट, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट, यही पढ़े थे। अब ये जानते हैं हम लोग मास रेट ऑफ जेट इज इक्वल टू होता है क्या, रो ए वी आर। ठीक है, वी आर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट। ठीक है, ध्यान रखना, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट लेते हैं। ए क्या है, ए होता है जो जेट है, जैसे ये ट्यूब हम लोग ले लिए थे, एक ट्यूब था, इसके आगे एक जेट लगा लिए, एक नोज़ल लगा दिए थे, ये नोज़ल था और इससे जेट निकल रहा था। जेट क्या, वाटर है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा घर में आपको टैप होगा, नल होगा, ठीक है। अभी जैसा कि मैं ध्यान देता हूँ घर में, तो मेरा जगुआर का लगा हुआ है सब फिटिंग्स, तो आप देखोगे ना, जब आप नल खोलोगे तो देखोगे एकदम है ना, ऐसे कर कर पानी है ना आपको एकदम आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं छिड़केगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पानी है ना आएगा, ठीक है, नल से, टैप से। तब आप है ना देखोगे एकदम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना एकदम कांस्टेंट दिखेगा। तो यही मान लो कि यहाँ से यहाँ डायमीटर डी है, इसका ये डायमीटर डी है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो जाएगा इस जेट का, ये जेट हो गया, ठीक है, तो इसका हो गया π/4 d² हो गया। ठीक है, अब वहाँ वाटर ले रहे हैं, तो वाटर का तो आप डेंसिटी जानते ही हो क्या होता है, 10⁻³ kg/m³ होता है। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे यहाँ पर जेट का। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जेट क्या हो जाएगा कि ये जो वी आर जो है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट, ये जेट जब इसको जिस रिलेटिव वेलोसिटी से इसको हिट करेगा इस प्लेट को, वो वी आर होता है। ठीक है, वो वी आर होता है रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहाँ पर जेट है, यहाँ पर प्लेट जो है वो रेस्ट में है, इसीलिए जिस वेलोसिटी से जेट आ रहा है उस वेलोसिटी से वो हिट कर जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही ये प्लेट वो आगे चलने लगेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, तो वो वी से नहीं स्ट्राइक करेगा, वो वी माइनस यू से स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अभी हम लोग अब आ जाते हैं अपना मेन जो डिस्कशन है। ठीक है, इसमें क्या है हमारा डिस्कशन, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन अ स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट। ठीक है, स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट, सबसे पहले आप जब भी पढ़ो तो तुम ध्यान दो कि आखिर क्या लिखा हुआ है, स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट, यानी कि यहाँ हो गया u = 0। ठीक है,
सबसे पहला बात, अ फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, ये जो जेट जा रहा है ये तो हमारा हो गया पाइप, ये हमारा हो गया नोजल, ये हो गया हमारा जेट जेट। जेट का क्या है, वी वेलोसिटी से है। और इसमें क्या है, दो केस है, ठीक है। पहला केस क्या है, ए कि जेट है ना जो इस कर्व प्लेट के सेंटर में हिट कर रहा है, ठीक है ना, सेंटर में हिट कर रहा है, ये पहला केस है। दूसरा केस आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि दूसरा केस क्या है। पहला केस क्या है कि जो जेट है वो ये जो कर्व प्लेट है जो कि स्टेशनरी है, यानी कि फिक्स्ड किया हुआ, वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसके सेंटर पर ना हिट कर रहा है। तो आपको पता है कि जब भी प्लेट है अगर वो स्मूथ है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, स्मूथ है, तो जिस रिलेटिव वेलोसिटी से जेट हिट करेगा प्लेट को या कर्व प्लेट को, उसी रिलेटिव वेलोसिटी से वो बाहर निकल जाता है। जिस रिलेटिव वेलोसिटी से वो हिट करेगा उसी रिलेटिव वेलोसिटी से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। इधर भी निकल जाएगा, इधर भी निकल जाएगा, उसी रिलेटिव वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ u इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, v माइनस यू, तो v हो जाएगा। तो v से इसको स्ट्राइक कर रहा है, तो ये v से देखो बाहर निकल गया ना, ये v से बाहर निकल गया है, जिससे आया उससे ये निकल गया v से, ठीक है। ये आपको पहले होता है कि डायग्राम को आपको समझना पड़ता है कि हो क्या रहा है, ठीक है। v से निकल गया, जब v से निकल गया तो आपको है ना ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये आपको जब ये हॉरिजेंटल से मान लो आप जब इधर ये निकल गया, देखो यहाँ पे क्या है, बुक में है ना एरो नहीं दिया, ये इधर निकल रहा है, ठीक है। तो आप मान लो कि हॉरिजेंटल से ये थीटा है, तो ये इसका कंपोनेंट आप तोड़ोगे तो वी कॉस थीटा आएगा और वी साइन थीटा आएगा, यानी वाई एक्सिस में आपको वी साइन थीटा आ रहा है और एक्स एक्सिस में क्या आ रहा है, वी कॉस थीटा आ रहा है। और वो किधर आ रहा है, माइनस साइड में आ रहा है, ध्यान देना आप, इस साइड में, माइनस साइड में, माइनस साइड में, ठीक है। और शुरुआत में जो तुम्हारा जेट का इनिशियल वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो किधर है, वो प्लस साइड में है, प्लस एक्स में है। इधर क्या है, माइनस एक्स में है, आपको इधर है, ठीक है। अभी आपको ये हो गया। अब हम लोग निकाल देंगे सीधा फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट। पहला देखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। डायरेक्शन ऑफ जेट बोले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। तो आप है ना क्या होगा, जानते हो, हम बताएं पिछला चैप्टर्स में भी, पिछले डिस्कशंस में, कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मास पर सेकेंड, आपको आपको इनिशियल वेलोसिटी, ये बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी, ये v1x लिखा है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है और v2x फाइनल वेलोसिटी है, किधर, एक्स एक्सिस में। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, तो क्या है, देखो इधर है, v है। और फाइनल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट क्या है, इस उल्टा है, एक्स एक्सिस में। कंप्लीट थोड़े ना, हमको एक लेवल पे चाहिए, इधर एक्स एक्सिस में चाहिए बात करें, तो माइनस वी कॉस थीटा हो गया, ये हो गया, ठीक है, माइनस वी कॉस थीटा हो गया। अभी आप इसको अभी देखो, अभी क्या होगा, अब इसको आप रख दो, वैल्यू रख दो इसमें, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हम मास रेट ऑफ जेट तो बता चुके हैं ना, रो ए वी आर होता है, वी आर इज इक्वल टू यहाँ वी है, क्यों, क्योंकि यू इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख दिया ये चीज़ यहाँ पे, और आप लिख लो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी है यहाँ पे, अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, माइनस वी कॉस थीटा है, ठीक है। तो आप लिखोगे ना, आप एफ एक्स क्या था हमारा, आपका क्या था, एम जेट इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी लिख दिए वी, अब फाइनल वेलोसिटी माइनस लिखेंगे, माइनस यहाँ पे देखो आ गया, लिख दिया, और फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस वी कॉस थीटा हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो रो ए वी प्लस कॉस थीटा हो गया। अभी वी कॉमन निकाल दिए बाहर, तो रो ए वी स्क्वायर 1 + कॉस थीटा ये आ गया आपको। उसी तरह से हमको वाई एक्सिस में देखना होगा, तो वाई एक्सिस में भी सेम लगा देंगे, तो मास पर सेकेंड हो जाएगा, अब v1y माइनस v2y हो जाएगा। अभी देखो स्टार्टिंग में आप देखोगे, स्टार्टिंग में देखो इधर आपका y ये हो गया था एक्स एक्सिस, ये था y एक्सिस, आपको है ना ये y एक्सिस में है तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में क्या है, ज़ीरो है, लेकिन x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी v है ना। उसी तरह से आप यहाँ देखो, ये तो हो गया। अब यहाँ देखो फाइनल वेलोसिटी,
फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस में क्या है देखो वी साइन थीटा है ना, वी साइन थीटा ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर है प्लस में, ये ऊपर जा रहा है, और इस साइड में जा रहा है वी फाइनल एक्स, वी फाइनल वाई क्या है, सॉरी वी फाइनल हाँ सॉरी, ठीक है, वी फाइनल वाई क्या हो जाएगा आपको, एक मिनट, हाँ वी वन वाई हो गया, ठीक है, वी वन एक्स हो गया, ठीक है, हाँ वी फाइनल है ना, वाई क्या हो गया आपका, वी साइन थीटा हो गया, ठीक है, वी फाइनल इनिशियल क्या हो जाएगा, ओहो, वी फाइनल वाई एक्सिस में, सॉरी लगता है इसमें, हाँ वी फाइनल वाई ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो गया आपको वी फाइनल इनिशियल क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में केवल, तो वाई एक्सिस में तो है ही नहीं, ठीक है, वाई एक्सिस में तो है ही नहीं है, एक मिनट सॉरी, एक यहाँ थोड़ा गलती बोल दी है, हाँ यहाँ पे वी फाइनल एक्स में क्या हो जाएगा, ये है ना एक्स, तो माइनस वी कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया था, कोई बात नहीं, ये हो गया, ठीक है, अभी आप आ जाओगे यहाँ पे, आप रख दो यहाँ, अभी वाई एक्सिस में देख लो आप, तो वाई एक्सिस में वी वन वाई हम लोग देख लिए पीछे, ये आपको ये वी वन क्या है बेसिकली, वह इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो था ही नहीं ना, वो तो एक्स एक्सिस में केवल वी था, ठीक है, वाई में तो कुछ है ही नहीं, जीरो था, तो ये तो यहाँ जीरो लिख दिया, उसी तरह से यह माइनस हो गया, और फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस में था क्या, था ना वी साइन थीटा, तो वो देखो ये लिख दिया यहाँ लिख दिया, और आपको मास पर सेकेंड तो रो ए बी होगा, अभी तो लिखो माइनस रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। अभी है क्या कि ये निगेटिव साइन है ना, क्या बताता है, ठीक है, वो देखना है, तो निगेटिव साइन मीन्स द फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो एफ एक्स है वो इस साइड काम किया, ठीक है, और एफ वाई है ना हमारा इस साइड काम किया, इसका मतलब यही है, ठीक है, एफ एक्स जो इस साइड काम कर रहा है, एफ वाई नीचे काम करेगा, ऊपर नहीं काम करेगा, और ठीक है, इन दिस केस द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द जेट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, ये है, ये कुछ है नहीं खास बात, मैं बताता हूँ, ठीक है, ये है, देखो आप अगर ऐसे लेते हो ये ऐसे आता है, ठीक है, ये ऐसे आता है, तो ये जो कहलाता है ना, जो आपका है ना ये जो कहलाता है, ये एंगल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये कहते हैं, और यहाँ पे तो देखो यहाँ थीटा है ना, तो इसीलिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वहाँ पे 180 माइनस थीटा ये बोला है। अभी आप है ना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पता कैसे लगाओगे कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कौन सा है, ठीक है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन में होता क्या है कि जिस रिलेटिव वेलोसिटी से जेट है प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, और मान लो ये ऐसे है ना स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी से जेट, और जो वाटर है जो प्लेट पर है ना स्लाइड कर कर वो निकल जा रहा है, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी से ही निकलेगा, क्योंकि प्लेट स्मूथ है, जिस वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी से वो है ना हिट करेगा, उसी रिलेटिव वेलोसिटी से वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो वहाँ मान लो कि इधर निकल जाता है, तो ये तो आगे बढ़ा दो, ये आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों इनलेट और आउटलेट के रिलेटिव वेलोसिटी के बीच का जो एंगल होता है ना, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। चलो ठीक है, अभी तो ये सब हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या है पढ़ना।